वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हम जानते हैं कि यूक्रेन जंग के 15 महीने बीतने के बाद पहली बार वहां पर राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। इस दौरान कई जो है द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होनी है। दोनों देशों के बीच किस तरह से द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। और हम आपको बता दें कि अब तक रूस और यूक्रेन जंग पर भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है, जो एक तरह से न्यूट्रल और निष्पक्ष रहा है। पिछले 1-1.5 साल से हम लगातार फोन पर तो बातचीत करते रहे हैं, लेकिन ग्लासगो के बाद लंबे अरसे के बाद आज मिलने का अवसर मिल रहा है। यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़े हैं, लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। युद्ध की पीड़ा क्या होती है ये आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन पिछले साल जब हमारे बच्चे यूक्रेन से वापस आए तब उन्होंने परिस्थितियों का जो वर्णन किया उसमें मैं आपकी वेदना और यूक्रेन के नागरिकों की वेदना भली भांति समझ पाता था, उसका अंदाज लगा सकता था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं, हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करें। तो आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान मानवता और मानवीय मूल्यों की बात की है, जो कि भारत के सिद्धांत है, मानवता का सिद्धांत, मानवीय मूल्यों का सिद्धांत। और हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा मानवीय मूल्यों को सबसे आगे रखते हैं और उस दिशा में कार्य करते हैं। फिर चाहे जंग के मैदान से अपने लोगों को छुड़ा कर लाना हो या फिर वहाँ पर सहायता पहुँचानी हो, वहाँ के लोगों की आर्थिक तौर पर मदद करनी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूक्रेन युद्ध का जो दर्द है उसे मैं बयान भी नहीं कर सकता। वो इस पीड़ा को जो है भली भांति समझते हैं और इसलिए जो भी मदद होगी उसका भरोसा दिया है, आश्वासन दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और बीते समय में हमने देखा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन देशों को आगे बढ़कर जहां पर भी क्राइसिस आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मदद का हाथ आगे बढ़ाते हैं, भारत की ओर से मदद पहुंचाई जाती है। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये मुलाकात वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ, क्योंकि यूक्रेन जंग को 15 महीने बीत चुके हैं और जंग जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का पक्ष जो है स्पष्ट है कि हम जो है जंग नहीं चाहते हैं और जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। और इस बात को वैश्विक संगठनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग मंचों से कहा है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। 1-1.5 साल से हम लगातार फोन पर तो बातचीत करते रहे हैं, लेकिन ग्लासगो के बाद लंबे अरसे के बाद आज मिलने का अवसर मिल रहा है। यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़े हैं, लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। युद्ध की पीड़ा क्या होती है ये आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन पिछले साल जब हमारे बच्चे यूक्रेन से वापस आए तब उन्होंने परिस्थितियों का जो वर्णन किया उसमें मैं आपकी वेदना और यूक्रेन के नागरिकों की वेदना
भली भांति समझ पाता था, उसका अंदाज लगा सकता था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं, हमसे जो कुछ भी हो सकता సంస్కృతి సంప్రదాయం ప్రేమ ఆప్యాయత రాజసం ఉట్టిపడే వేడుకలకు అనువైన ప్రదేశం ఎంఎల్ఎన్ కన్వెన్షన్ హాల్. కని విని ఎరుగని రీతిలో జరిగే మీ ఇంటి కళ్యాణ వైభోగానికి అందమైన కళ్యాణ వేదిక ఎంఎల్ఎన్ కన్వెన్షన్ హాల్. ఎంఎల్ఎన్ కన్వెన్షన్ హాల్ ప్రత్యేకతలు: సువిశాలమైన వెడ్డింగ్ హాల్స్, సెంట్రలైజ్ ఏసీ బ్యాంకెట్ హాల్ మరియు విశాలమైన డైనింగ్ హాల్, వధువరుల కోసం ప్రత్యేక ఏసీ మరియు నాన్ ఏసీ గదులు, నక్షత్రాల వెలుగులో పచ్చని పచ్చికపై పార్టీల కోసం అనువైన గార్డెన్. ఎంఎల్ఎన్ కన్వెన్షన్ లో సీసీటీవీ పర్యవేక్షణతో పూర్తి భద్రత. ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ వర్కర్స్ గల అన్నపూర్ణ గ్రూప్ వారి సేవలు. 2000 వాహనాలు పార్కు చేసేందుకు సువిశాల పార్కింగ్ సౌకర్యం. మీ ఇంట జరిగే అన్ని శుభకార్యాలకు, పెళ్లి, రిసెప్షన్, ఎంగేజ్మెంట్, బర్త్డేస్, గెట్ టుగెదర్, కార్పొరేట్ ఈవెంట్స్, ఏ ఇతర శుభకార్యాలకైనా అందమైన వేదిక ఎంఎల్ఎన్ కన్వెన్షన్ హాల్. బుకింగ్ కోసం సంప్రదించండి 7550438888 మరియు 7550428888. మా అడ్రస్ చీర్యాల లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవాలయం ప్రక్కన, నియర్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్, కీసరా జంక్షన్, చీర్యాల గ్రామం, మేడ్చల్ జిల్లా.